जो धुर लिखिया सो मेट न सकै कोई, नानक जो लिखिया सो वरतदा, सो बूझै जिसनो नदर होए। माथै जो धुर लिखिया सो मेट न सकै कोई, नानक जो लिखिया सो वरतदा, सो बूझै जिसनो नदर होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सलोक वारां ते वधीक बाणी दी जो लड़ीवार विचार चल रही है, तिस लड़ी के तहत अज आपां धन गुरु अमरदास तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया 5 नंबर सलोक जिसका पाठ सरवण किया है। ये पावन सलोक गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1413 के उपर सुभाईमान है। इस सलोक विच गुरु पातशाह जी ने कर्म फिलोसफी उपर बहुत सोहने विचार बख्शिश किए ने, क्योंकि अक्सर समाज के अंदर ये विचार चलती है, जदों भी कोई मनुख दुख भोगदा है, कोई मुसीबत जिंदगी में आउंदी है, तो ये शब्द आम बोले जाते हैं, कोई पिछे कर्म माड़े किए ने जिहदी सज़ा परिवार नूं मिल रही है। इदां दे शब्द जदों समाज विच बोले जाते हैं तो मन विच बाणी नूं पढ़न वाला, बाणी नूं समझण वाला एक गल्लों तो हैरान हुंदा है कि अजे साडा समाज खास करके जिहड़ा सिख समाज है, जिहड़ा दावा करता है कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी का सिख हाँ, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा तो कोहां दूर है। क्योंकि जो कर्म फिलोसफी की गल गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने पूर्वले कर्मां की गति है, वो विपर की कर्म फिलोसफी तो बिल्कुल अलग है। साडे घरां विच साड़ी रोज़ की बोल बाणी विच जिहड़ी कर्म फिलोसफी चलती है, वो अक्सर विपर वालों फैलाई होई चलती है। जिद्दां जिद्दां उन्हें लोगों में भरम फैलाया है, उदां उदां ही साडे पढ़े लिखे अपने आप को बहुत ज़्यादा सियाणे अखवाउण वाले भी उस जाल दे विच फसे हुए हैं। जदों भी गल चलती है, भागां च इंज लिखिया है कर्म माड़े ने, किते पहला ही कर्म माड़े किए हुए ने जिहदी सज़ा अज सानू मिल रही है। सतगुरु जी ने इस पावन श्लोक में जो विचार दी है, कहते माथै जो धुर लिखिया सो मेट ना सकै कोई। आपां पहला भी गल बहुत बार की है कि जदों भी गल लिखण की आई है, उदों शरीर के बाकी अंगां की गल नहीं, उदों हमेशा मत्थे की आई है, मस्तक की आई है, क्योंकि अगवाई ही उन्हें करनी है जो इत्थे है। जिहड़ा इत्थों तंदुरुस्त है, वो बाकी शरीर के अंगां विच कोई प्रॉब्लम भी होवे, वो बहुत सियाणा हो सकता है, अगवाईकार हो सकता है, सूझवान हो सकता है। पर जिहड़ा इत्थों गया गुजरिया, जिन्हों असीं मैंटल कह दिंदे आ, पागल कह दिंदे आ, बाकी शरीर के भावें उहदे अंग जिन्ने मर्जी तंदुरुस्त होण, असीं कहने भाई ये तो बिल्कुल पागल है, इहनूं ते अकल ही है नहीं, इहदा दिमाग ही काम नहीं करता। हाँ, जिहदा हथ पैर कोई शरीर का होर अंग नहीं काम करता, पर यह तो कहोगे ना भाई बहुत इंटैलीजेंट है, पुछ के तुरदे हैं, बैठा भी भावें है, पर सानू सलाह दे के तोड़दा है जां तोड़दी है। औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। तो जदों मस्तक की गल आई
ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਸਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਡਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ, ਅਸੀਂ ਨੇਰ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਥੈ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਨਕੰਮਾ ਅਤੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਚੋਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਬਾਪ ਮੇਰਾ, ਏਕੇ ਠਾਰ ਦੋਹਾਂ ਬਸੇਰਾ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਥੈ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਧੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ। ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੈ ਕੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲਿਖੇਗਾ ਨਾ, ਨਤੀਜਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਲੇਖ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਗਜ਼ਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖੇਗਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ % ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੱਦੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਬਣ ਗਈ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਖਾਏਗਾ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਏ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਆਏ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮਾਥੈ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਗਰ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਲਿਖਿਆ
सो वरतदा। हुण आह गल आ गई ना, जो लिखिया वरतना उहदे मुताबक है, जो लिखिया उहदे मुताबक रिजल्ट आउणा है। मान लो एक बंदे ने लिखिया घट है, तो जे कोई टीचर धक्के नाल नंबर वध दे भी देवेगा, पर जे उन्होंने आउंदा ना होया तो अजे दुनियावी तौर पर टीचर फेल नूं पास कर सकता है, पर इत्थे इदां नहीं होना, इत्थे इदां नहीं होना। इत्थे जो लिखिया सो वरतदा, जो लिखिया वो वरतना। हुण ध्यान नाल सुणिओ, इस श्लोक नूं समझण लई जप बाणी की जपजी साहिब की दूजी पौड़ी ते अपनी सुरत लै जाओ। भावें कि आप जप बाणी की विचार विचों पौड़ी कर चुके हैं, पर इस श्लोक नूं समझण लई सानूं जपजी साहिब की दूजी पौड़ी की हैल्प लैनी पवेगी। सुरत लै जाओ उत्थे हुक्मी। जदों आपां हुक्मी दी ते हुक्म की डैफीनेशन सतगुर की बाणी विचों पढ़ते हैं, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पुआई है। हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म है जे बुझै तां मैं कहे ना कोई। हुक्मी उत्तम। हुण ध्यान नाल सुणिओ, दो किस्म के इंसान हो गए। एक उस परमात्मा के हुक्म च तुर के उत्तम बन जाता है, सच्चे मार्ग चलते हैं, उस्तत करै जहान। एक उस परमात्मा के हुक्म की ना परवाह करदे होए हैगा, वो भी हुक्म च ही है, पर हुक्म की ना परवाह करदे होए धज्जियां उड़ा रहा हुक्म दियां, वो नीच बनता है। तो नीच उन्होंने परमात्मा ने नहीं बनाया, वो हुक्म नूं ना मनण करके बने। एक उत्तम बन गया। हुण उत्तम ते नीच दो शब्द आ गए। तू नीच बनना है हुक्म मन, तू नीच बनना है हुक्म ना मन के, कि उत्तम बनना है उहदे हुक्म च तुर के। ये डिसीजन हुण बंदिया तेरा अपना है। हुक्मी उत्तम नीच। हुक्म लिख, हुण लिख दे खखे नूं सिहारी उत्थे पढ़ लो। हुक्म लिख दुख सुख पाइए। एक इंसान जिहड़ा उत्तम है, उन्हें उस हुक्म नूं लिख लिया, उन्हें हुक्म की परिभाषा अपने मत्थे ते लिख दी, वो सुखी हो गया। एक वो है जिहड़ा हुक्म की परवाह नहीं करता, नाल ही शब्द आ गया दुख, वो दुखी हो रहा है। क्योंकि नीच है, नीच दुखी होएगा होएगा। नीच क्यों है? क्योंकि वकारां दे हत्थां 'च खेड रहा है, तो वकार इंसान नूं दुखी करते हैं। तो उत्तम तुरन वाला उत्तम इंसान जिहड़ा है, वो हुक्म विच तुर के सुखी हुंदा है। गल आ गई ना, उत्तम नीच दुख सुख। हुण किन्ने प्यारे शब्द वरते ने। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्म विच तुर के बख्शिश का पात्र बन गया। एक हुक्मी सदा भुआई है, एक भुआई है। भुआई का अर्थ की है? जम्मण मरण के चक्कर च पै गया। भुआउण का अर्थ की होंदा भला? हुण एक लायक बच्चा, उन्होंने बाप जिउंदे ही कहता पुत्रा लिया, मैं अपनी सारी जायदाद अपने पोतरे तेरे नाल करा दियां। उन्होंने बाप को जमीन मंगनी नहीं पई, अपना हिस्सा लेना नहीं पिया। जिउंदे जी माँ बाप ने अपने बच्चे को बुला के अपनी सारी जायदाद अपने पुत्र के नाम करा दी। एक वो है जिन्हों अपने बाप को जमीन लैन लई अदालतां दे चक्कर लाने पै रहे हैं। तो जे 5 किले जमीन है, वो हो सकदा 2 किले उन्होंने वकीलों की फीस के उत्ते लग जाए। क्यों? भुआई है। हो सकता उन्हें बाप की गल ना मनी हो सकता वह बाप के कहे च ना हो सकता बाप को खदशा हो कि इन्हें जमीन लवा के मैनू मार देना बाद विच। वो नीच है तो दुखी भी है, तो भुआई है। नीच दुख तो भुआई है। ये हुक्म ना मनने वाला है, हुक्म मनने वाला उत्तम है, सुखी है, तो बख्शिश का पात्र है। हुण आ जपजी साहिब की जिहड़ी पौड़ी दूसरी है, करम फिलोसफी की बहुत सोहनी व्याख्या करती है। पर साडी बदकिस्मती कह लो कि असी सिर्फ गिणतियां के पाठां नूं तरजीह दिती है, असी पढ़िया नहीं, विचारिया नहीं। ये वो जिहड़े ये दावा करते मैं 5 जपजी साहिब के पाठ करदा, वो भी ये कह रहे हैं जो भागां 'च लिखिया जी वो ही मिलना है। हुण एक किसान दिन रात कई लैके खेतों में घूम रहा है, 24 घंटे अपनी फसलवाड़ी की राखी करता है, पानी दिंदा है, पूरे टाइम ना उन्होंने जो खाद पैंदी है पानी देना ध्यान रखता, वो 4 मन दाने वध कढ़ लैंदा। एक 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 सुत्ता रहिंदा अपने घर में, काम ही नहीं करता, उन्होंने सुख कहता पर 4 मन दाने निकलते नहीं वो। एक ने 4 5 10 मझां रखियां ने, वो दुध वेचदा, अपने बच्चों का चंगा भला गुजारा करता। एक बैठा हथ लाउण नूं तैयार नहीं, वो कहता भागां 'च लिखिया महाराज ने जो मिलना पाई वो ही है। इदां तो फिर बड़ा सौखा है। इहो पंजाब है। पंजाब दे विच बिहार यूपी तो आए भईए जिहड़े ने वो वर्कर ने, इहदा मतलब उन्हां दे भागां 'च परमात्मा ने लिखता भी तुसीं इस स्टेट विच आके मेहनत करके अपने बच्चे वधिया स्कूलों 'च पढ़ा सकते हैं, तो साडे पंजाबियां दे भागां 'च रब ने लिखिया ही नहीं।
क्योंकि असी काम करन नूं तैयार नहीं। सानूं लगदा भी इस खित्ते 'च इस स्टेट 'ਚ तो कुछ रहा ही नहीं, बचे ही कख नहीं हैगा। जे वो दूजी स्टेट में आके काम करके छोटे तो छोटे काम नूं हत्थ पा के वो चंगे चंगे इलाकों में शहरों च अपनियां कोठियां बना के अपने बच्चियां दे नाल रह रहे हैं, तो इहदा अर्थ तुसीं एवरेज कढो किन्ने परसेंट तुहानूं भईए फाह लैके मरदे दसणगे जी। एवरेज कढिओ, वो जिन्ने च हैगे संतुष्ट ने ते लड़ रहे ने हालातां नाल। साढ़े कोल जमीनां भी हैगियां ने, सब कुछ हैगा, कारोबार बिजनस होने के बावजूद भी बंदा कहता लै जी मैं तो असी माड़ी, क्योंकि असी चादर तो वड्डा पैर पट लिया। जो माड़ा जिहा सानूं उह चों कुछ इनकम दे विच फर्क पैंदा, मैं तो फाह लैके मर लगा जी। भला बड़े बड़े वपारी बिजनसमैन बंदे, इहदा अर्थ वो स्टेटस बना चुके भी, उह तों जे मैं थल्ले दी जिंदगी बतीत की तो मेरा तो जलूस निकल जाना। उन्होंने लगता जो मेरा स्टेटस बन चुका है, जो मेरा रहन सहन बन चुका, जे मैं माड़ा खा लिया, माड़ा पहन लिया, मैं तो ब्रांड के कपड़े पाउना, मैं तो ब्रांड की गड्डी 'च बहना, जे मैं वो तो थल्ले आ गया उहदे नालों चंगा की है सौखा राह, सल्फास की गोली लो, एक रस्सा लो, पखे नाल बन्नो तो गल च मका लो, जां किसी दरिया छाल मार दो। की ये हाल है जिंदगी का जी? कि गुरु साहब जी ने यह राह विखाया सी सानूं? सोच के वेखियो एक बार। तो किस रस्ते असी पै गए? इहो वजह कि अज जिहड़े 3 काले कानूनां नूं खत्म करने वास्ते साडे अपने किसान भरा लगातार दिल्ली की हिक ते बैठे ने, तो आप 6वां महीना पूरा होके 7वां आरंभ हो चलिया, 7वां आरंभ हो गया। अद्धा साल एक दिन घरों रहना बाहर औखा हुंदा, एक दिन 6 महीने अद्धा साल सड़कों पर बैठे ने। काहदे लई भला? वो कहते नहीं असी एक काले कानून रद्द करा के वापस आवांगे, तो होणगे। अवश्य यकीन है उन्होंने, क्योंकि गल सह दी नहीं, गल पै दी है भी सरकारां मूँह चुक के गांह तुरियां आउंदियां ने। तो गल फिर समझण की जरूरत है सानूं भी जिहड़ी कर्म फिलोसफी की गल अगले जे ये मन के बैठण ये तो भागां च इंज लिखिया जी, किस्मत च इंज लिखिया जी, जो करेगा उही होना है जी, आ गल्लां जिहड़ियां जो करेगा उही होना जी, तो फिर तो पढ़न की लोड़ ही है नहीं। फिर तो सानू आ मीटिंगां करन दी थां थां ते लोड़ ही है नहीं। जे इदां कहता जो वो करेगा उही होना, फिर सानू थां थां ते मत्थे मारन की की लोड़ पैगी? इहो ही तो विपर कहंदा सी, कुछ ना करो बस इदां ही अन्ने हो जाना, इदां ही सब कुछ हो जाना। गुरु साहब ने आखिया ना, एक एक कदम आप पटना पैना। हुण इस 2 नंबर की पौड़ी जिहड़ी जप बाणी की दूसरी पौड़ी नूं ध्यान नाल पढ़ो। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म विच तुरन वाला उत्तम, हुक्म नूं ना मनण वाला नीच। हुक्म की गल सारिआं नूं पता, हुक्म की है? सत संतोख दया धर्म धीरज। इस विच तुरन वाला उत्तम ते सत संतोख दया धर्म धीरज तो बिना जिंदगी जीउण वाला नीच। हुण दस दिओ इन्हां 5 गुणां तो बिना जिहड़ा जिंदगी जीउंदा, ईमानदारी नाल जवाब दिओ घरां 'च बैठे अज तक किसी ने उन्होंने उत्तम कहा होवे? बंदे दे कोल सत संतोख दया धर्म धीरज इन्हां चों एक भी गुण ना होवे ते आपां कहिए बंदा बड़ा उत्तम। ऐसा हो सकदा? लालची नूं उत्तम कौन कहंदा जी? कामी नूं उत्तम कौन कहंदा जी? क्रोधी नूं उत्तम कौन कहंदा जी? उन्होंने की आंदे बड़ा नीच बंदा जी, सके भरा दा कतल करता इन्हें जायदाद पिछे, इदां कहते हैं ना। इदां साडा समाज कहता है ना। इहदा मतलब उस परमेश्वर वालों पैदा किए हुए जिहड़े रब्बी गुण साडे विच, उन्हां गुणां नूं समझ के जिंदगी जीउण वाला उत्तम है, उन्हां गुणां नूं ना समझ के वो तो पासा वटण वाला नीच है। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। ये तो मतलब हुक्म इत्थे लिखना है, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। उस हुक्म नूं समझण वाला, जानन वाला, लिखण वाला सुखी है, ना जानन वाला दुखी है। तो कितने प्यारे शब्द वरते, एक ना हुक्मी बख्शिश, एक हुक्म जो तुर के बख्शिश का पात्र बन गया, एक हुक्मी सदा भुआइयां। कहते हुक्मे अंदर सब को, इस गल नूं समझियो, ये आम साडे समाज का सवाल है, हुक्मे अंदर सब कुछ का अर्थ की है जी? जो सब कुछ परमात्मा के हुक्म च है, बाहर हुक्म ना कोई, तो फिर तो जिन्हें बलात्कारी, चोर, ठग, बेईमान, ये सब परमात्मा के हुक्म च ही है। फिर तो जो जे किसी ने किसी का रेप किया है, किसी ने चोरी की है, वो कह सकता सब कुछ उसके हुक्म च है। वो प्यारे, इसका अर्थ यह है
कि जिवें किसी कंट्री का कानून सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ लागू ਹੁੰਦਾ है, उस कानून ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कानून की पालना करता वो अपने बच्चों 'ਚ बैठा इंजॉय कर रहा, वधिया नौकरी करके परिवार 'ਚ बैठा, तो जिहड़ा उस हुक्म की पालना नहीं करता वो जेल 'ਚ बैठा है, उन्होंने सज़ा होंदी है, उन्होंने लोग लाहनतां पाउंदे ने, फटकारां पाउंदे ने। हुण इहदा अर्थ भी ना लै लिओ भी जेल 'ਚ सारे जाने वाले बंदे गलत होंदे ने। इस हर क्योंकि हर गल नूं समझण वास्ते भी विचारना बहुत जरूरी है। नौवें पातशाह नूं जे हत्थ कड़ी लगी है तो वह हत्थ कड़ी लगी विच भी वो मान ने भी मैं अपने असूलों के उत्ते पहरा दे रहा, पर एक बंदे नूं हत्थ कड़ी लगी होवे, जेल होवे, उन्होंने लोग लाहनतां पाउंदे। माड़ा काम करके कोई जेल जावे ना, जेल के कैदी भी उन्होंने 10 दिन जे 15 दिन जिन्ने दिन रहिंदा है उन्होंने मरण वाला कर छड्डदे ने। पहली गल तो उन्हां 'च रह ही नहीं सकदा। वो कहते ठीक है असीं आए जेल 'च कोई चंगा काम करके, तेरे वांगू गलत काम करके नहीं आए। दूजे बंदे कोई चंगा काम करके जाए उन्होंने हत्थां ते चक लैंदे ने। पर गल फिर उत्थे सारी आएगी, हुक्म की डेफिनेशन समझना पवेगा सानू। एक हुक्म विच तुर के उत्तम बन जाता है, एक हुक्म की परवाह ना करदियां होइयां समाज विच नीच कर्म लैके माड़ी जिंदगी जिंदा है। हुक्म अंदर सब कुछ अर्थ है, सारा कुछ उहदे हुक्म दे विच है, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म है जे बुझे, आ है मेन गल। जिहड़ा उहदे हुक्म नूं बुझ लैंदा तो हौमे कहे ना कोई, वो हौमे छड्ड के सचियारा जीवन जीउंदा है। बस आ गल मेन है। इस गल नूं समझण लई असी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच होर भी बहुत शब्द ने जिहड़ी साडी बहुत प्यारी जिहड़ी है वो जिंदगी की अगवाई करते हैं। सौरड़ी वत सब किस सांझी। हुण जदों पत्नी पति घर विआही सौहरे घर जाती है, उत्थे हुण जिहड़ी हुण पत्नी ते अज विआही गई, पर पति ने मेहनत तो पहलों की की है, उसकी 20 किले जमीन है, 2 भरा ने 10-10 किले आउंदी है। हुण जांदियां नूं पता ना भी आ 10 किले की मैं मालकण हाँ, उस औरत नूं जांदियां पता ना भी ये 10 किले की मैं मालकण हाँ। कहते पति के घर गई जांदियां सार जिन्नी उहदी जायदाद सी उहदे ते पूरी उहदा अधिकार है। सौरड़ी वस्त सब किस सांझी, सौहरे घर वाल मिली हुई जिहड़ी वस्तु सांझी है। पर की करे विचारी पेवकड़ा धन वखे, पेके घरों वितकरे सीख के आई है। आ सराहना मेरा, आ छाड़ मेरा, आ चादर मेरी, वो वितकरे लैके सौहरे घर आ गई। सौहरियां घर की जायदाद सांझी आंदी है, पर पेकियों वितकरे लैके गई है। हुण ये गल किसी दुनियावी औरत मर्द की नहीं हो रही, इत्थे गल हो रही है सौहरा घर बाणी च आख्या गुरु वाला पासा, पेका घर आख्या संसार वाला पासा। हुण असी संसार च वितकरे सिखे ने। वितकरे करदा बंदा जदों गुरु की विचार वाले बने तुरदा, वह वितकरे इत्थे लैके कमेटियां का सत्यानाश मार के रख दिंदा। जे किसी धार्मिक संस्था च आउंदा उत्थे बेड़ा कर किवें करदा, क्योंकि वितकरे समाज विचों सिखे ने, वह वितकरियां वाला जीवन लैके इधर आ गया। लोग आंदे बड़ा कमाल दा बंदा जी, ते बड़ा पुग्या होया बंदा जी। हुण सौरड़ी वस सब के सांझी, पेवकड़ै धन वखे। कहंदे आप कुचज्जी दोष न देऊं, करेगी कुचज्जी ते आप है, दोष न देऊं जाना नहीं रखे। मेरे साहिबा हूँ आपे भरम भुलानी, हे मेरे मालक जी ये किसी का कोई कसूर नहीं, मेरा अपना कसूर है। अखर लिखे सेई गावां, जिहड़े मैं अपने हुण अखर लिखे सेई गावां दा अर्थ कि जिद्दां गुरु ग्रंथ साहिब दे अखर लिखे इदां ही गाउणे ने। ਇਹਦਾ मीनिंग है जिद्दां दे मैं अखर अपने अंदर लिखे ने, हुण मैं उहदे मुताबक जिंदगी जीउ रही हाँ। अखर बंदा पहलां इत्थे गल तो सारी अखरां दी है। डॉक्टर दे ते साडे विच फर्क ही है, उहदे कोल अखर है, साडे कोल अखर है नहीं। उहदे 2 अखरां दी भी वैल्यू है। वो जो पेपर के हिक ते 4 अखर पाउंदा ना, उहदा साडे कोल 200 रुपया एक 5 मिनट का मिलना। हुण डॉक्टरां नूं मिलण जाईदा जदों तुसीं जांदे आ, 5 मिनट मिलण वास्ते तुहानूं 200, 250, 300 रुपया फीस चार्ज करनी पैंदी है। एक बंदा सारी दिहाड़ी कई वाउंदा शामां नूं 250, 300, 400, 500 रुपया मिलना। हुण कोई ये की जी हुण उहदे 2 अखर ही पए, पर वो 2 अखर पाउण लई ना उहनूं पहिलां इत्थे किन्ने अखर लिखणे पए ने। इस नूं बाणी आंदी अखर लिखे। जिद्दां दे मैं पहलां अपने अखर लिख लए आ, जिद्दां दे मैं संस्कार अपने अंदर इकट्ठे कीते, सही गावां उहदे मुताबक मैं जिंदगी जू रही हाँ। अवर ना जाना बाणी, होर ते मैनूं बाणी आउंदी नहीं आ। बाणी मैनूं बनावट, होर ते मैनूं बनावट आउंदी कोई नहीं। मेरे साहिबा हाँ मैं आपे, इत्थे दोष नहीं हैगा किसी सिर ते भी तू मैनूं भरमां च पाता। कहते हाँ आपे भरम भुलानी, अखर लिखे माथे जो धुर लिखिया। गल क्लीयर हुई साध संगत जी। अखर लिखे सही गावां,
अवर ना जाना बाणी। हुण ये अखर जिहड़े मर्जी ला लो तुसीं, जे मैं चुगली करदा वो भी अखर इत्थे लिखे आ, जे मैं किसी नूं चंगा राह विखाउणा वो भी अखर इत्थे लिखे आ, जे मैं माड़ा राह विखाउणा वो भी अखर इत्थे लिखे आ, क्योंकि मेरे अंदर संस्कार वो आ ना। जे मैं किसी नूं सही रस्ता विखाउणा वो अखर लिखे आ, जे मैं किसी नूं माड़ा राह विखाउणा वो भी अखर लिखे आ। पर याद रखी जिहड़े अखर लिखे आ ना उहदे मुताबिक मैं काम करदा ते कामां मुताबिक ही नतीजा निकलना। फिर दोष किहदे सिर किद्दां होया? मेरे साहिबा हाँ आपे भरम भुलानी, अखर लिखे सही गावां अवर न जाना बाणी। होर मैनूं कोई आउंदी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं जिद्दां दे संस्कार इकट्ठे कीते उहदे मुताबिक ही काम करदा। माथे जो धुर लिखिया, जो मैं अपने मत्थे दे उत्ते अखर लिखे हुए ने, किते मेट ना सकै कोई। हुण मैं उन अरदासां नाल वो किद्दां बदलां? जां ते मैं वो संस्कार अखर, जे मेरे को अखर बदल सकदा तो मैं बदल सकदा, तुहाडे जे को अखर बदल सकदा तुसीं बदल सकदे हो। मां दे पुੱਤ ते पुੱਤ दे मां नहीं बदल सकदे। जे बदल सकदे हुंदे ते मोहन दे अखर गुरु अमरदास जी बदल दिंदे। मोहन नूं कमला ना भाई गुरदास जी लिखदे। जे इदां अखर बदले जांदे हुंदे ते गुरु नानक साहिब जी सरी चांदे बदल दिंदे। फिर बाबे फरीद नूं ये ना लिखना पैंदा, फरीदा जे तूं अकल लतीफ काले लिख ना लेख। इत्थे लेख जे रब लिखदा फिर ये काले लिखना लेख रब नूं कहना सी? नहीं, बंदे नूं कह रहा जे तू अकल लतीफ, जे तू बहुत बरीक बुद्धि का मालक है, बड़ा समझदार होने का दावा करदा है, तो काले लिख ना लेख। आप नड़े गरीबान में सिर नीवा कर देख। तो यदा अर्थ बंदा लेख अपने आप लिखदा है, तो आओ लेख चंगे लिखिए ताकि नतीजे चंगे निकलन। माथे जो धुर लिखिया मेट ना सकै कोई, तेरे बाहर दियां कीतियां अरदासां नाल तेरे अंदर दे लेख नहीं मिटने। ये जो लिखे हुए ने उहदे मुताबिक रिजल्ट निकलना है। नानक जो लिखिया, जो लिखिया गया ना सो वरतदा, उहदे मुताबिक ही काम होना ने। सो बूझे जिसनों नज़र होए, जिहड़ा उहदी नज़र का पात्र बन के बुझ लैंदा वो फिर सचियारा जीवन जीउंदा। जिहड़ा नहीं बुझदा उहदे बारे आपां पिछे पढ़ ही आए हैं। नानक हुक्म है जे बुझे तां हउमैं कहे ना कोई। आओ कर्म फिलोसफी बारे बाणी ये कहती है 5 सैकंड पहला किया होया कर्म साडे लई पूर्व दा कर्म है। इहदा अर्थ अपनी जिंदगी दे विच हर पल असीं नवां काम करते जाइए, वर्तमान च रह के जिंदगी जोईए, सचियारा जीवन जोईए। जो अज असीं चंगे माड़े हाँ इसे जन्म दे विच ही असीं अपने कम्मां करके हाँ। पिछले कर्म फिलोसफी वाली गल कोई नहीं जे हुंदी फिर तां माता गंगा वर्गी महान औरत जिन्हां दे सिर दे साईं तत्ती तवी ते बैठे फिर वो कह सकते सी पिछे कर्म माड़े कीते होने ने। बंदा सिंह बहादुर के बच्चे का दिल कढ़ के मूँह च पाया गया। अनेकां साढ़े को इतिहास भरिया पिया। आपां अगे वख-वख पौड़ियां सलोकां च इहदी विचार करते जावांगे, करते रहांगे। इन्हां गल्लां नूं समझो तां कि सानूं पता लग सके कि 5 सैकंड पहला किया होया कर्म साडे लई पूर्वला कर्म बन जाता। गल करदियां करदियां गल भी साडे लई पूर्वली हुंदी जांदी है। तो साडी असल दे विच साडी भाषा दे शब्द इहो ਜਿਹੇ बन चुके ने। भागां च इंज लिखिआ नहीं भाई, भागां च लिखना पैना है। तुरो, समझो, पढ़ो तो अपनी सोच बदलो, चंगा जीवन जीए। गुरु की बाणी पढ़ के सचियारे बनने की कोशिश करिए। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। ये पावन सलोक 1413 नंबर अंक ते सलोक 12 ती वधीक विच गुरु अमरदास जी के सलोकों में 5 नंबर सलोक है। पढ़ो, समझो, विचारो, आप सहज पाठ करो। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।